चैप्टर 16 है न्यायपालिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, जो कि 1950 से कार्यरत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 26 जनवरी 1950 का भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया। जस्टिस हरिलाल जे कानिया भारत के पहले सीजेआई थे, जो कि 1950 से 51 में रहे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? इसका उत्तर हो जाएगा 124 से 147 तक के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 62 वर्ष। इनकी उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फातिमा बीबी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 1989 में जस्टिस फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को बाध्यकारी बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 141 में है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। उच्चतम न्यायालय को गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किसी उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित हुआ था? कोलकाता में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और ये जो है कि 1862 में स्थापित हुआ था। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय जो 2019 में बना था। सुप्रीम कोर्ट का पहला कार्य दिवस कब था? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का पहला कार्य दिवस था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किससे संबंधित है? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा आम जनता के हित की याचिका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाभियोग। भारत के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की शक्ति वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है 226, अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कितने वर्षों तक कार्यकाल पूरा करता है? तो इसका उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्षों तक कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष तक। सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग बेंच क्या अर्थ है? सिटिंग बेंच का अर्थ है न्यायाधीशों का समूह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला किस मामले में दिया गया था? तो इसका सही जवाब है चंपकम दौरोराजन केस, दौरोराजन केस। पहला संवैधानिक निर्णय 1951 में चंपकम दौरोराजन केस में दिया गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है संविधान की मूल संरचना से संबंधित था। 17वां चैप्टर है संवैधानिक संस्थाएं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो 324, अनुच्छेद 324। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है हर 5 वर्ष बाद। अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। यूपीएससी का पूर्ण रूप है? तो इसका सही उत्तर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि अनुच्छेद 316 के अनुसार राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। भारत का कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक।
कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। भारत में चुनाव आयोग प्रारंभ में कितने सदस्यों का था? तो उसका सही उत्तर है केवल 1 सदस्यों का था। निर्वाचन आयोग का सदस्य किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का कार्य किसका होता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो कि 324 के तहत दिया गया है। यूपीएससी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। यूपीएससी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति को। भारत का पहला कैग कौन था? तो वी नरसिम्हन जो है कि भारत के पहले कैग थे। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1 अक्टूबर 1926 को ली शर्फ फ्रेजर की अध्यक्षता में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? एक न्यायविद या अर्थशास्त्री वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 या 65 वर्ष। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कैग का मुख्य कार्य क्या है? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा सरकारी व्यय का ऑडिट करना कैग का मुख्य कार्य होता है। यूपीएससी का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 315, जिससे कि यूपीएससी के गठन का वर्णित किया गया है। यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? साथियों, वित्त आयोग आपका 280 में, अनुच्छेद 280 में वर्णित है। चुनाव आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं? तो अधिकतम 3। चुनाव आयोग में अधिकतम 3 आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो इसका सही है आंसर राष्ट्रपति को। भारत के चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। 1950 से 1958 के बीच में रहे थे। चैप्टर 18 है गैर संवैधानिक संस्थाएं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? साथियों, नीति आयोग 2015 में बनी थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री के द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में सीवीसी की स्थापना हुई थी, जो कि संजीव रेड्डी समिति की सिफारिश पर हुई। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का गठन कब हुआ? 1993। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि एनएचआरसी का गठन 12 अक्टूबर 1993 को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स 1993 में के अंतर्गत हुआ था। एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो पूर्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सीवीसी का अध्यक्ष किसके द्वारा आयुक्त होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सीवीसी का अध्यक्ष नियुक्त होता है। सीबीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? साथियों, सीबीआई 1963 में इसका गठन हुआ था और यह सीवीसी के अधीन कार्य करता है। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। सीबीआई का मुख्यालय दिल्ली में है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 2013 में पारित हुआ और 14 में लागू हुआ था। भारत का प्रथम लोकपाल कौन बने? तो जस्टिस पीसी घोष भारत के प्रथम लोकपाल बने 2019 में। भारत के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 में बने। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 324 के अंदर दिया हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1992 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी मूल रूप से कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1992। एनसीबीसी का गठन 1992 में हुआ और बाद में 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1990 में।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो इसका राइट आंसर है 2003। 89वें संविधान संशोधन में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2003 में, जो कि 89वें संविधान संशोधन के अंदर एसटी का आयोग का गठन हुआ था। सीबीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका राइट आंसर है कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। एनएचआरसी की अवधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 3 वर्ष की। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में। आरटीआई अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का गठन कब हुआ था? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। एनजीटी का मुख्यालय कहां है? तो एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है। सीवीसी का कार्यकाल कितना होता है? साथियों, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है सीवीसी का, या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। चैप्टर 19 है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? इसका राइट आंसर है भाग 8 में दिया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 में। संविधान भारत में कुल कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है? तो भारत में कुल 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल शामिल है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 352 में। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है राज्य आपातकाल से। अनुच्छेद 360 किस आपातकाल से संबंधित है? तो इसका संबंध वित्तीय आपातकाल से है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है 1962 में। पहला राष्ट्रीय आपातकाल चीन के आक्रमण के कारण घोषित किया गया था। 1975 में घोषित आपातकाल किस आधार पर था? तो इसका राइट आंसर है आंतरिक अशांति। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया था। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत अदालतों में मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति आपातकाल में निलंबित हो सकती है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष तक। किस आपातकाल की घोषणा अब तक कभी नहीं की गई है? इसका सही आंसर है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है सभी वेतन घटा सकते हैं वित्तीय आपातकाल के दौरान। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सा आपातकाल लागू था? इसका सही आंसर है बाहरी आक्रमण। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? साथियों, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। आपातकाल के दौरान किस अधिकार को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल की मंजूरी कितने समय के भीतर संसद से लेनी होती है? इसका राइट आंसर है 2 माह के भीतर। किस संशोधन ने आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 1978 में आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया था। आपातकालीन प्रावधान का आधार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आधार जो है कि जर्मनी देश का संविधान है। आपातकाल के दौरान संसद की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है 6 माह। अब तक भारत में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 कितनी बार लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है लगभग 70 बार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लगभग 70 बार। आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों, केंद्र को मजबूत करना आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है।
किस न्यायिक मामले में आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग पर सवाल उठाया गया? तो उसका राइट आंसर है एडीएम केस, जबलपुर केस, जिसमें कि एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 मामले में आपातकाल के दुरुपयोग पर बहस हुई थी। कौन सा अधिकार वित्तीय आपातकाल के दौरान प्रभावित होता है? उसका राइट आंसर है वेतन व भत्ता, ऑप्शन बी। कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को आपातकाल में निलंबित करने से रोकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल के दौरान किसके आदेश को सर्वोच्च माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। आपातकाल के समय राष्ट्रपति के आदेश को सर्वोच्च माना जाता है। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना क्यों की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र का हनन। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना लोकतंत्र को कमजोर करने और केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए की जाती है। 20वां चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संशोधन से संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो भाग 9, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पंचायतों से संविधान प्रावधान भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ में दिए गए हैं। पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायतों से संबंधित 29 विषयों को सूची 11वीं अनुसूची में दी गई है। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की। पंचायतों में सीटों का आरक्षण किस आधार पर होता है? उसका राइट आंसर है जाति व लिंग के आधार पर। पंचायतों में एससी, एसटी, ओबीसी तथा महिलाओं 33% आरक्षण के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। पंचायती राज को पहली बार किस समिति ने सुझाया था? इसका सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है 3 स्तरीय। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद जैसे 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत चुनाव कितने वर्ष में कराए जाते हैं? तो 5 वर्ष में। पंचायत चुनाव 5 वर्ष में होती है। यदि किसी पंचायत को समय से पहले भंग कर दिया जाए तो चुनाव कब तक कराए जाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 3 माह के भीतर। ग्राम सभा किसे कहते हैं? साथियों ग्राम के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन कहलाता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान या सरपंच होते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर है ब्लॉक प्रमुख पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? साथियों जिला अध्यक्ष जो है जिला परिषद के प्रमुख होते हैं। पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ग्रामीण विकास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 243, 244 ओ पंचायत से संबंधित इसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं। पंचायतों का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था को किस शब्द से माना जाता है? इसका राइट आंसर है ग्रामीण स्वशासन। पंचायतों के आरक्षण की समीक्षा कितने वर्षों बाद होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष के बाद। पंचायत चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? साथियों इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय करती है। पंचायतों को वित्तीय समीक्षा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करती है। पंचायतों की योजना निर्माण में सहायता कौन करता है? साथियों इसका राइट आंसर है जिला योजना समिति। पंचायती राज का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो इसका सही उत्तर है जिला परिषद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर की पंचायत की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर है 2 स्तर की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो 1977 में अशोक मेहता समिति ने पंचायतों को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी।
थुंगन समिति किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज से। थुंगन समिति 1989 में पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की थी। तो साथियों, आज का क्लास इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 500 MCQs यही पूरी होती है। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।